नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई के गोरेगांव पूर्व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक सुरक्षा गार्ड को ट्रक ने मारी टक्कर। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे किया मृत घोषित। 57 वर्षीय अशोक डांगे के रूप में हुई मृतक की पहचान। वरिष्ठ बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, हिंदी माजी आई, मराठी माजी मावशी, यानी हिंदी हमारी माँ है और मराठी हमारी मौसी। कुछ लोग चुनाव आते ही मराठी और गैर मराठी के बीच करना चाहते हैं खाई पैदा। अनंत महादेवन द्वारा निर्देशित फिल्म बुलेट को टैक्स फ्री करने की उठी मांग। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी के जयंत पाटिल ने सीएम फडणवीस को लिखा पत्र। नासिक जिले के इगतपुरी में जल संकट की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का आंदोलन है जारी। जल समस्या के विरोध में महिलाओं ने मुंबई कैनाल में किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी महिलाएं बेतरना बांध के मुंबई कैनाल में लगाई छलांग। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवार की पत्नी हिमांशी ने कहा, कश्मीरी और मुसलमानों को नहीं बनाया जाना चाहिए निशाना। इस पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, हिमांशी ने नफरत फैलाने वालों को मारा करारा तमाचा। महाराष्ट्र के मंत्री पंकजा मुंडे को अश्लील मैसेज और कॉल कर परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुणे के रहने वाले 25 वर्षीय अमोल काले के रूप में हुई आरोपी की पहचान। महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने पहले 100 दिन के काम का रिपोर्ट कार्ड किया जारी। मंत्रियों के विभाग के कामकाज की समीक्षा के आधार पर उन्हें मिले नंबर। अजीत पवार की एनसीपी के कोटे से मंत्री बनी अदिति तटकरे आई अव्वल। महाड़ा जल्द ही बांद्रा रिक्लेमेशन, वर्कली और बरसोवा में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट करने जा रहा है शुरू। इन परियोजनाओं के लिए अगले 2 महीनों में जारी किए जाएंगे टेंडर, जिससे महाड़े के नए घरों से लोगों का अपना घर का सपना होगा साकार। शिवसेना ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में पहलगाम हमले, सेना की तैयारियों, प्रधानमंत्री मोदी के फैसले, मौजूदा हालात और इंदिरा गांधी सरकार के दौरान एक युद्ध की याद को ताजा करते हुए की गई टिप्पणी। वहीं सामना में कहा गया, पीएम मोदी का युद्ध अनुभव इस बार आएगा काम। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का किया फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन वसंतराव सपकाल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिया इसका श्रेय। सपकाल ने की मांग, जाति जनगणना को समयबद्ध तरीके से किया जाए पूरा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए बना रही है नए नए प्लान। इसी बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट में हुआ एक बड़ा खुलासा, जिसमें पाकिस्तान की गहरी साजिश हुई बेनकाब। केदारनाथ धाम के खुले कपाट, 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। कपाट खोले जाने के दौरान मंदिर और वहां मौजूद श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। केदारनाथ धाम में पहली पूजा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने भरा परीक्षण उड़ान। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस टेस्टिंग में राफेल से लेकर जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भी हुए शामिल। पहलगाम हमले के बाद से भारत में रह रहे 6 कथित पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। याचिकाकर्ताओं की है दलील, उनके पास है वैलिड इंडियन पासपोर्ट। उन्होंने कहा, हम हैं भारतीय नागरिक, हमारे पास है भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिंजाम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट को राष्ट्र को किया समर्पित। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में बताया एक क्रांतिकारी कदम। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घुटने टेकने पर किया मजबूर। श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम के खुले कपाट। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने केदारनाथ धाम में भक्तों के लिए किया भंडारा। महाराष्ट्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले से हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलेगा फायदा। जनगणना में धर्म के साथ जाति का भी होगा कॉलम, जिससे विभिन्न जातियों की जनसंख्या का चलेगा पता और आरक्षण नीतियों में भी होगा बदलाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के लिए झारखंड दौरे पर होंगे। इस बैठक में झारखंड समेत बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और आला अधिकारी होंगे शामिल, जहां आर्थिक, सामाजिक और सीमावर्ती मुद्दों पर होगी चर्चा।
विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए यूपीएससी परीक्षा पास करने का है आरोप। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। बिलावर भुट्टो जरदारी ने आतंकवादियों को समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में खुलकर की बात कहा। पाकिस्तान में आतंकवादियों को पाला गया है, उन्हें हर किस्म की दी गई है मदद। आतंकवाद को समर्थन देने का रहा है पाकिस्तान का अतीत। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य कांग्रेस नेताओं को कोर्ट ने जारी किया नोटिस। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर पक्ष जानने के लिए जारी किया ये नोटिस। मामले में 8 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में 3 और 4 मई को जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिवसीय सम्मेलन। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में देश के कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इस सम्मेलन में पूरे देश में से कमेटी के मेंबर होंगे शामिल। इसमें लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी है शामिल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव। इस बीच अमेरिका ने भारत को 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मिलिट्री हार्डवेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का किया फैसला। इजराइल की वायुसेना ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन पर किया बड़ा हमला, जिससे मचा हड़कंप। हालांकि अभी तक इस हमले से राष्ट्रपति भवन और आसपास के क्षेत्रों में हुए नुकसान के बारे में नहीं मिली कोई जानकारी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।